हेलो। हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन कई बार शुरुआत करनी मुश्किल हो जाती है। कई बार शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। कई बार हम कंटिन्यू भी कर लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मुश्किल की वजह से हम अपने उस गोल को, ड्रीम को, प्लान को फिनिश नहीं कर पाते। शुरुआत से लेके सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए, वो फोर्स है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपकी शुरुआत भी कराती है, आपकी जर्नी कंटिन्यू भी कराती है, और मोटिवेशन आपको सक्सेस तक लेके भी जाती है। किसी भी डीमोटिवेटेड इंसान ने आज तक अपने सपने पूरे नहीं किए, और मोटिवेटेड इंसानों ने इस दुनिया में क्या नहीं अचीव किया। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं 10 ऐसे टिप्स जिसके साथ आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, खुद को बूस्टेड अप रख सकते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। मेरा 10 टिप्स देने का पर्पस ये नहीं है कि आप 10 की 10 टिप्स फॉलो करो। किसी के लिए शायद एक टिप ही काफी होगी, किसी के लिए 3-4 टिप्स होंगी, किसी को 5-6 सूट करेंगी। कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसमें ना ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ना ज्यादा एफर्ट चाहिए होगी। कुछ टिप्स ऐसी भी हैं जो टाइम इन्वॉल्व करती हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप 10 की 10 टिप्स सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन कौन सी टिप सूट करती है और आपके काम की है। इन टिप्स में से जो भी टिप्स आपको लगता है कि आपको डेली रिमाइंडर्स देंगी, जो टिप्स आपको लगता है कि आपको चार्ज अप रखेंगी, जो टिप्स आपको लगता है कि आपके बेनिफिट में रहेंगी, उन टिप्स को फॉलो जरूर करना। फर्स्ट टिप है रिमाइंडिंग सर्विस। आपकी लाइफ में स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या जॉब के टाइम में कुछ ऐसी अचीवमेंट जरूर होंगी जो आपने मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ अचीव की होंगी। कुछ अचीवमेंट्स होंगी जिनके लिए आपने स्ट्रगल किया होगा। उन अचीवमेंट्स के रिलेटेड आपके पास कोई भी ट्रॉफी, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी रिवार्ड हो, उसको अपने आसपास रखो। ये ट्रॉफीज, ये सर्टिफिकेट्स, ये रिवार्ड्स आपको याद करवाते रहेंगे कि आप अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने गोल को अचीव कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपने ये किया था। ये आपके रिमाइंडिंग सर्विस होंगे जो आपको याद दिलाते रहेंगे कि जब आपने कुछ पाना चाहा, आपने उसके लिए मेहनत की, तो आपने उसको पाया। ये आपको याद दिलाएंगे कि आप लूजर नहीं हो, आपके अंदर गोल को अचीव करने का पोटेंशियल है, आपने पास्ट में किया है और आप फ्यूचर में भी करोगे। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेट अदर्स। जब आपको लगे कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई अपने गोल्स को लेकर डीमोटिवेटेड है, कोई परेशान है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप ऐसे मौके में उसको मोटिवेट जरूर करो, उसको इंस्पायर जरूर करो उसके प्लान्स के लिए, उसके ड्रीम्स के लिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये है कि जब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जब हम दूसरों को कोई बात समझाते हैं, तो हम खुद उस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जब आप दूसरों को मोटिवेट करोगे तो आप मोटिवेशन को एक अलग एंगल से और अच्छे से समझ पाओगे, एक अलग तरीके से और अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा फायदा यह है कि जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो, तो लोग भी आपको आपके गोल्स के लिए सपोर्ट करते हैं। जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, तो दूसरे से आपको एक अलग एंगल से मोटिवेशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट, विजिट प्लेसेस। सिंगर बनना चाहते हो तो एक बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट में जाओ, देखो उसको परफॉर्म करते हुए, देखो उसके जोश को, देखो उसकी फैन फॉलोइंग को, देखो लोगों के अंदर उसके लिए क्रेज को। अगर गाड़ी लेना आपके गोल्स में है, तो अपनी ड्रीम कार के शोरूम में जाओ, उस गाड़ी को देखो, टेस्ट ड्राइव करके आओ, फील करके आओ कैसा लगता है उस गाड़ी में बैठ के, कैसा लगता है उसको ड्राइव करके। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट और एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उस एरिया में जाओ जहां पे ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी बिल्डिंग्स को देखो, उनकी बिल्डिंग से आते जाते लोगों को देखो, उनके कपड़ों को देखो, उनमें अपना फ्यूचर देखो। इस फॉर्मूला को मैं फ्यूचर रियलिटी कहता हूं। मतलब जैसी रियलिटी हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं, उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करके खुद को मोटिवेट करना और अपने साथ कमिट करना कि मैं अपने साथ वादा करता हूं कि मैं यहां तक पहुंच के रहूंगा। फोर्थ पॉइंट, वर्ड पावर। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो आपको अपने आसपास नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं, और जब आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपको पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे एक हॉलिडे पे जाना है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन से आपने सोचा, उस दिन से आपको अपने आसपास हॉलिडे के रिलेटेड चीजें नजर आना शुरू होगी। आपको टीवी में, न्यूज़पेपर में हॉलिडे के रिलेटेड ऐड नजर आना शुरू हो गए। चलते फिरते अगर कोई वेकेशन की बात कर रहा है, तो आपका ध्यान उस तरफ चले जाता है। कोई अगर अपने वेकेशन के बारे में सुना रहा है, तो आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो, तो आपको अपने आसपास पॉजिटिव चीजें नजर आना शुरू हो जाती है, और जब आप नेगेटिव थॉट सोचते हो, तो आपको नेगेटिव रीजंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपको अपने आसपास बहुत से ऐसे कारण मिल जाएंगे जो आपको फेल कर देंगे। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स
पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स हमें डिमोटिवेट करेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स हमें मोटिवेट करेंगे। सो आज से अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव सोचो। हाँ, मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने गोल को पूरा करके रहूंगा। फिफ्थ पॉइंट, लुक्स मैटर। आप कैसे दिख रहे हो उससे पता चलता है कि आप कैसे फील कर रहे हो। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि फॉर्मल्स में फीलिंग अलग होती है और कैजुअल में फीलिंग अलग होती है। अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठ जाते हो तो आप सुस्त फील करते हो। अगर आप स्मार्ट फिट्स पहन के बैठते हो तो आप एक्टिव फील करते हो। सो इट मींस हमारी लुक्स भी हमारी फीलिंग चेंज करती है। हमें एक्टिव रखने में, हमें चार्ज्ड अप रखने में, हमें मोटिवेटेड रखने में हमारी लुक्स एक रोल प्ले करती हैं। सो अपना सर ऊंचा रखने की आदत डालो, कॉन्फिडेंस के साथ चलने की आदत डालो और आपके कपड़े उस हिसाब से होने चाहिए जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो। इससे आप खुद भी इंस्पायर्ड रहोगे और लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, सिंबल। कई बार एक छोटी सी चीज हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी कोई छोटी सी चीज आप भी सोचो जो आपके पास रहे, आपके वॉलेट में या आपके पर्स में रहे। वो छोटी सी चीज कोई की चेन हो सकता है, कोई कॉइन हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई कोटेशन हो सकती है जो आपको आपके गोल्स के बारे में याद कराए और आपको मोटिवेटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करने से पहले बहुत टाइम तक अपने पास एक माइक वाला की चेन रखा था। वो माइक वाला की चेन मुझे मेरा पैशन याद कराता था। अपने गोल्स, अपने विशेस, अपने एक्शंस को मैं उससे एक माइक से रिलेट कर पाता था। ऐसे ही मुझे रिसेंटली एक कॉलेज में एक प्रोफेसर मिले जिन्होंने डाइस वाला की चेन रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डाइस वाला की चेन इसलिए रखा है कि वो उनको याद दिलाता रहता है कि जब तक 6 नहीं आता हम डाइस फेंकते रहते हैं, जब तक सक्सेस ना मिले मैं ट्राई करता रहूंगा। 7, स्टडी पीपल। मेरा एक फ्रेंड है जो रिटेल में एक वेंचर खोल रहा है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए वो रिटेल इंडस्ट्री के टॉप नेम्स की बायोग्राफीज पढ़ता है, जैसे कि सैम वर्टन, किशोर बयानी। ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ के वो समझ पा रहा है कि उनको सेम रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने कैसे डील किया। उनकी बायोग्राफीज पढ़ के वो इंस्पायर भी हो रहा है क्योंकि वो रिलेटेड फील्ड में है और साथ में एक्शन प्लान भी मिल रहा है। आप भी अपने गोल्स के हिसाब से रिसर्च करो कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जर्नी या जिनके काम के साथ आप खुद को रिलेट कर पाते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स आपको मोटिवेटेड भी रखेंगी और साथ में बहुत सारी थिंकिंग लाइंस भी देंगी। पॉइंट नंबर 8, क्रिएट हेडलाइंस। अपना एक खुद का फिक्टिशियस न्यूज़पेपर बनाओ, अपना एक खुद का न्यूज़पेपर ड्रॉ करो या फिर कंप्यूटर में टाइप करो और उसमें लिखो अपने रिलेटेड हेडलाइन। जो भी आपका नेक्स्ट गोल है, जो भी आपका नेक्स्ट बिग टारगेट है, उसके रिलेटेड एक हेडलाइन उसके ऊपर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, विक्रांत हैज मेड टू IIT विद हिज कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। साथ में डेट भी डाल दो, अपने गोल की टारगेट डेट, उस दिन का न्यूज़पेपर ड्रॉ कर लो। Shweta joins a multinational company with a package of 6 lakhs. Rohit has been promoted to the position of operations manager. ये न्यूज़पेपर बनाने के बाद सोचो कि यार अब तो ये न्यूज़ छप गई, अब तो ये न्यूज़ में आ गया, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस न्यूज़ को सच में कन्वर्ट करना है। फिर इस खुशखबरी को अपने आसपास रखो और अपने आप को याद करवाते रहो कि इस न्यूज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना, इस न्यूज़ को सच में कन्वर्ट करना मेरा काम है। 9th पॉइंट, मैजिकल मॉर्निंग। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है। सुबह उठ के चाहे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए वो करो जो आपको अच्छा लगता है। इससे आपके दिन को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। बहुत से लोग सुबह उठते ही भागना शुरू कर देते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, स्ट्रेस में तैयार होते हैं, स्ट्रेस में निकलते हैं, तो दिन की एक स्ट्रेसफुल शुरुआत होती है। सो अपनी मॉर्निंग को स्ट्रेसफुल नहीं मैजिकल बनाओ सो दैट आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहो। फॉर एग्जांपल, मैं खुद सुबह रेडी होने से 15 मिनट पहले उठ जाता हूँ। मुझे सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना और साथ में कॉफी पीना पसंद है। आप भी अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, किसी को सुबह धार्मिक चीजें पसंद हो सकती हैं, किसी को कुछ खाना पसंद हो सकता है, किसी को कुछ पढ़ना पसंद हो सकता है। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उससे अपने दिन की शुरुआत करो। और फिर सोचो, बस थोड़ी देर पहले उठने से आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको पसंद है और उसका इम्पैक्ट पूरा दिन आपको नजर आएगा। एक अलग सी फील के साथ आप पूरा दिन बिताओगे। 10th एंड लास्ट पॉइंट, वॉच वीडियोस। हम सबके पास एक ब्लेसिंग है, इंटरनेट। ट्रेनिंग लेने के लिए या मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए अब हमें घर से निकलना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम किसी सेमिनार में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप फीस भरो, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से, जब मर्जी जहां मर्जी आप ये वीडियोस फ्री देख सकते हो यूट्यूब पे अपनी कंफर्ट में। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए 125 से ज्यादा वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं और आगे भी डालता रहूंगा। मेरे अलावा 2-3 स्पीकर्स और भी हैं जिनकी वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी, जैसे कि TS मदान जी और संदीप महेश्वरी जी।
हम सबकी यही कोशिश है कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कोई खर्चा ना करना पड़े, घर बैठे एक क्लिक पे आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहे। सो आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए इन वीडियोस का मैक्सिमम फायदा लो, इन वीडियोस को देखते रहो। कुछ वीडियोस आपको अच्छी लगे तो उनको रिपीटेडली देखो, बार बार देखने से किक मिलती रहती है। उन वीडियोस को आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो। आप इन वीडियोस को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो। जब आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करोगे तो लोग भी आपको मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल चीजें भेजते रहेंगे। ये सब करने से आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप अपने सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे। सो ये थी 10 ऐसी टिप्स जिनके साथ आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, खुद को चार्ज अप रख सकते हो, खुद को पावर पैक रख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सर्कल में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड। ऑल द बेस्ट।